जितनी भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम है, पता है क्या बोल रहे हैं? इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान कहना है अगर ईरान पे हमला हुआ तो कल ईरान जब कमजोर होगा तो दूसरों की बारी आएगी। और मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा। अमेरिका को आज की तारीख में पाकिस्तान की जरूरत है। गल्फ कंट्रीज ने दी है इजराइल को, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी सपोर्ट के बगैर आप 1600 किलोमीटर का फासला तय करके आए। और मामलात बन गए हैं, अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए हैं, जबरदस्त फर्स्ट क्लास। और अब ईरान वाली एपिसोड अमेरिका सामने लेके आ रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, दुनिया से डरती है। ईरान भली भांति इससे परिचित है। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया रिसेंटली। पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह वो यूज करेगा और भाई साफ करके फेंक देगा, और यही होता है। ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके ऊपर जब हमला किया गया, वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है, उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और हमने इसकी रिसेंट एग्जांपल देखी भी है कि जैसे पाकिस्तान ने भारत को किस तरह से शिकस्त दी है। अगर ईरान कोई बड़ा हमला करता है इसराइल के ऊपर और अमेरिका उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो हो सकता है पाकिस्तान की भी ज़रूरत पड़े उनको। पे बैठे हुए थे जब इंडिया पाकिस्तान पर ड्रोन हमले कर रहा था और वो वहाँ से ऑपरेट भी कर रहे थे इजरायली ड्रोन्स, तो वो हमने अभी इंडिया और इजराइल दोनों को शिकस्त दी है। तो इस इजराइल जो है ना, वो अभी तो ईरान पे उसने अटैक किया है, लेकिन हमें जो है ना हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा कि वो हमारे ऊपर भी ये ऐसा हमला कर सकता है या हमारे साथ भी जारियत कर सकता है। वो कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन हम बहरहाल आराम से चैन की नींद नहीं सो सकते, बल्कि हमें भी होशियार रहना पड़ेगा। जहाँ तक बात है आलमी जंग के हवाले से, तो इस वक्त चीज़ें जिस तेज़ी से हाथ से निकलती चली जा रही हैं, कोई इसको बईद क्यास नहीं है कि भी कोई बड़ा तसादम आलमी सतह पे हो जाए। जैसे यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। गज़ा इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया के मामलात भी हैं। अभी ताइवान की साइड पे जो है ना वो अमेरिका के बड़े अज़ाइम हैं। तो चीज़ें जो है ना बड़ी तेज़ी से नेगेटिव साइड पे जा रही हैं, और इस वक्त जो है ना वो दुनिया हेल्पलेस है, क्योंकि बड़े ममालिक खास अमेरिका वो जंग रोकने के बजाय उसमें आग पे पानी डालने का तेल छिड़क रहा है और उससे जंगें भड़क रही हैं। ये बदकिस्मती से हालात, बड़ी ताकतें जो है ना वो गलत समझ लेके जा रही हैं। सर, मिडिल ईस्ट क्या इसमें कोई रोल किरदार अदा कर सकता है, या आप समझते हैं कि वो खामोश सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे और उनको लगेगा कि शायद ये सिर्फ ईरान की जंग है, ईरान तक मुहित रहेगी और उसके असरात हमारे ऊपर नहीं आएंगे? ये बदकिस्मती से जो है ना वो देखें, सारा यूरोप नेटो के जंगी प्लेटफॉर्म के नीचे यकजा है, लेकिन अरब मुसलमान आपस में नेशन स्टेट के कंसेप्ट के तहत तकसीम है। हर कोई समझता है कि उसको मार पड़ रही है तो मुझे आज नहीं पड़ेगी, फिर उसको पड़ती है, दूसरा देख रहा होता है। तो अगर जो हमारे अरब मुल्क हैं वो अगर बैठ के इसको देख रहे हैं, अभी खैर वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो सकें। लेकिन ये है कि ये सब के लिए एक ताज़ियाना है। अगर ईरान पर हमला हुआ है तो कल ईरान जब कमज़ोर होगा तो दूसरों की बारी आएगी। और वो अरब जो इब्राहिम अकॉर्ड को लेके इजराइल के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे कि वो इजराइल के मज़ीद करीब कैसे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अरबों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि मामलात वो जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, वो समझते हैं कि इकनॉमिक तरक्की होगी तो सब कुछ हो जाएगा। ये मामलात ऐसे नहीं चलने वाले। इस वक्त जो है ना वो उनको समझना चाहिए कि उनको भी एक बड़ी जंगी ताकतें बनना है। जो पैसा लगा रहे हैं किसी और तरफ, वो अपने दिफा पर लगाएं और कलेक्टिव दिफा की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है मुसलमान ममालिक को जो है ना वो एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट जो है ना वो बना लेना चाहिए। OIC को भी रिवाइव करना चाहिए, वरना ये एक एक करके सबको जो है ना वो निशाना बना दिया जाएगा। गल्फ कंट्रीज ने दी है इजराइल को, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी सपोर्ट के बगैर आप 1600 किलोमीटर का फासला तय करके आए। और यानी अब ज़ाहिर समंदर के ऊपर से तो नहीं गए ना वो तो उनकी उन्होंने लैंड के ऊपर से गए हैं ना वो, तो वो लैंड तो फिर ये इन्हीं का है ना, जॉर्डन है या ये इराक। सर इन्होंने परमिशन दी होगी ना, तभी तो वो गए हैं। जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। और अब ये है कि इसराइल के ऊपर फिर ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं, यानी 100 के करीब ड्रोन्स उन्होंने भेजे
और वो ड्रोन्स जो हैं उनको इसराइल वहीं से अभी वो सीरिया तक पहुंचे हैं या जॉर्डन तक पहुंचे हैं, तो इसराइल ने वो तबाह कर दिए सारे। मेरा ख्याल है एक भी ड्रोन जो है वो इसराइल तक नहीं पहुंच सका। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आप पे क्लाशनिकॉव से फायर करे और आप उसका जवाब एक गुलेल से पत्थर मार के दें, तो ईरान ने वही किया है कि वो उसने ड्रोन्स भेजे हैं अटैक के लिए इसराइल पे, जो सारे उन्होंने रास्ते में ही तबाह कर दिए, वो पहुंच ही नहीं सके वहां पे। सोचिए अगर पाकिस्तान उनको रास्ता नहीं देता, पाकिस्तान अड्डे नहीं देता, पाकिस्तान डॉलर लेके हमारे साइड में यूएसए के ट्रूप्स वगैरह टैंक तोप मिसाइल्स लाके नहीं रखता, तो यूएसए कहां से आती? तो पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे बिठाया हुआ है यूएसए ने कि भैया वो दुनिया में किसी से भी लड़ना चाहे ना, पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह वो यूज करेगा और भाई साफ करके फेंक देगा। और यही होता है। पाकिस्तान अगर बंदा बोले कि यार यूएसए जो है पाकिस्तान से काम लेता है, तो पाकिस्तान तो एक बड़ी कंट्री होनी चाहिए थी, इकोनॉमी इसकी अच्छी होनी चाहिए थी, दुबई होना चाहिए था ये तो, लेकिन पाकिस्तान इतना बर्बाद क्यों है? यूएसए वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग बने, यूएसए और ब्रिटेन ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग बने कि कल को वो इन्हीं के लिए दर्द सर बन जाए। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान एटम बम रखता है, चला देगा। पाकिस्तान भी बोलते हैं, भैया मैंने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहा हूं, फिर भी बोलूंगा, एटम बम रखा तो होगा लेकिन चाबी जो है उसकी यूएसए के पास है, अमेरिका बहादुर के पास है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन के पास भी जाए। आज आप देख, तो जब ट्रंप कहता है कि मैंने बोला कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, और इंडिया ने सीज फायर कर दिया, ऐसा ट्रंप ने बोला ना, और यहां पे भी ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि अरे सीज फायर कर दिया, अमेरिका के कहने पर नरेंद्र मोदी डर गया। भाई साहब गेम समझिए पहले पूरा। सबसे पहले आपको गेम समझने की जरूरत है, गेम चल क्या रहा है। ये ऑपोजिशन पार्टी ये ऐसे काम नहीं हो रहा, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी, वी आर वन कंट्री, ठीक है। नैरेटिव हमारा एक होना चाहिए। मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं अभी कि आप लोग भी समझ जाएं। देखिए बात यह है, अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे, उनको क्या करना था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज किया पाकिस्तान को, अब जो है ईरान के अगेंस्ट यूज करेगा पाकिस्तान को, और यही पाकिस्तान को देखना एक दिन चाइना के अगेंस्ट भी यूज करेगा, रशिया के अगेंस्ट भी यूज करेगा। और अगर नौबत भारत की आती है, यह बात याद रखना, ये अमेरिका है भाई, ये नहीं समझना कि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं भाई। अमेरिका की एक पॉलिसी है, सबसे पहले अपना देश और अपने देश को नुकसान एक तिनके का भी होना, वो तो कनाडा भी उनसे नहीं जुड़ रहा। आपको पता है कि कनाडा को इन्होंने क्या ऑफर दिए, कई बार ऑफर दिए। कनाडा की आप हालत देखिए, महंगाई, घर का रेंट लोग नहीं दे पा रहे, सर्दी, इतनी सर्दी वहां पे, इतनी ठंड, काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, ऊपर से कनाडा की जो सरकार है वो यूक्रेन को पैसे दे रहा है, अपने लोग भूख से मर रहे हैं, लोग कनाडा